हेलो बच्चों, मेरा नाम है सत्यम श्रेष्ठ और आपका स्वागत है विस्तास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हड़प्पा सभ्यता। और आपको पता है, जैसे मैंने हड़प्पा सभ्यता में लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कैसा कैसा उसके अंदर, मतलब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत तो मैंने बता दी थी आपको, लेकिन पूरा हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम लोग गए नहीं थे। और मैंने आपको बता दिया था ना, सभ्यता का मतलब क्या होता है कि सभ्यता की किस तरीके, कोई एक तरीका। तो मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारे नाम भी लिए थे, जैसे खाने पीने का, कपड़े पहनने का, बोलने का, ठीक है, अपनी सोसाइटी के बारे में, ठीक है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में। इन सारी चीजों के बारे में हम किसी भी सभ्यता के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज भी हम कुछ ऐसा उसी हड़प्पा सभ्यता को आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। अरे एक चीज बता, आई बटन किस पे आएगा? आई बटन किस साइड आता है स्क्रीन के? इस साइड आएगा ना? वीडियो देखेंगे, हाँ इस साइड आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो वाला बीच वाला देख लो कट करके ना। और हाँ बच्चों, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन ऊपर आ रहा है, आई बटन पे जाके देखो पहली वाली वीडियो, पहले वो समझना, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर समझ में आ पाएगा। आज के लेक्चर में ना कुछ खास नहीं है, पर लास्ट जाते जाते ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सांस ले रहे हो ना तो सांस लेना छोड़ दो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है, आता ही आता है और है थोड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, ध्यान से सुनते जाओ, कुछ नहीं है बड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है हिस्ट्री के अंदर। देखना बहुत बच्चों वाली चीजें, बोलोगे भैया ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम तो पढ़ लेंगे खुद ही, देखना तुम खुद ही कहोगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। अब इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे भैया इंग्लिश में भी बता दिया करो, तो बेटा नोट्स देखो, नोट्स के अंदर भी लिखी हुई है चीजें, मैं बता देता हूं। 2600 टू 1900 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था ना, बीसी का जो भी सीन था, बीसी एडी, ईसा पूर्व, ईसवी, किस तरीके से आगे पीछे पूरी टाइमलाइन करके मैंने नंबर लाइन देके सब कुछ बता दिया था। चलो बात कर लेते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मैंने देखो सभ्यता के बारे में बता दिया था, हड़प्पा वर्ड जोड़ दिया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। भैया हड़प्पा 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 क्या है? हड़प्पा भाई, हड़प्पा ना सिर्फ एक जगह का नाम है। हड़प्पा क्या है? सिर्फ एक जगह का नाम है। ये जगह जो थी हड़प्पा, वो वहां पर वहीं के आसपास पनपी थी, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा भैया, तो ये कहां पर थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो थी कहां पर? आप बता तो रहे हो कि हड़प्पा एक जगह है, लेकिन जगह कहां है? जगह बता देता हूं भाई। देखो मैं अभी यहां पर ना वो सारी जगह रिकवर नहीं मतलब सारी जगह के बारे में नहीं बता रहा, मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया था ना, हड़प्पा सभ्यता 2600 टू 1900 बीसी, मतलब 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। अच्छा भैया, तब तो पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। बिल्कुल सही भाई, तब कोई पाकिस्तान नहीं था, वो पाकिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा था। तो आज का जो पाकिस्तान है ना भाई, जो आज का पाकिस्तान है, उसके अंदर एक सिंध, बालाकोट, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये एरिया वहां पर पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कश्मीर के अंदर भी है, मांडा वांडा करके एक जगह है, वहां तक भी वो फैला हुआ है। हरियाणा की बात करूं, बनावली, राखीगढ़ी, दो अलग अलग जगह है, बनावली और राखीगढ़ी। अगली बात करूं राजस्थान और राजस्थान के अंदर जो आज के टाइम पीरियड राजस्थान है, वहां पर कालीबंगन करके एक नाम की जगह थी, वहां पर भी हमारा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। आगे बात करूं गुजरात की, गुजरात के अंदर लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये एरिया है ऐसे करके। तो बेटा देखो मैप के अंदर आप देखोगे ना, तो मैप के अंदर मैं बताता हूं कैसे है। सबसे पहले देखो एक चीज गैस करो, आपके सामने ऐसे मैप है, इस मैप के अंदर क्या है? सबसे इधर पाकिस्तान है, ठीक है। मैप के अंदर अगर मैं ऐसे यहां पर सामने आपके मैप आता है, तो मैप के अंदर क्या होता है? इधर पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा इंडिया, इधर की ओर पाकिस्तान था, समझ लो बहुत प्यार से, इधर की ओर पाकिस्तान था, ये पूरा इंडिया है। पाकिस्तान, कश्मीर वाला एरिया, फिर उसके नीचे हमारा हरियाणा वाला, ठीक है, फिर राजस्थान और फिर ये गुजरात, यानी कि हमारा ये इतना सा एरिया जो है, ये इसमें हड़प्पा सभ्यता फैली थी। इसीलिए ये हड़प्पा वहां पर एक ये जो हड़प्पा है ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। हड़प्पा जो है ये आपके पाकिस्तान के अंदर पंजाब की साइड थोड़ा देखने को मिल जाएगा ये हड़प्पा, ठीक है। मैप वैप भरोगे ना, मैप का काम है ये सारा का सारा, ये मैप के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो मैप के लिए सारी चीजें देख लो। अच्छा बेटा, एक चीज और बताना मैं भूल गया था, आज थोड़ा याद आया तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता, पहले तो एक चीज समझ लो, पाकिस्तान के अंदर सिंध, बालाकोट, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हरियाणा के अंदर बनावली, राखीगढ़ी, राजस्थान के अंदर कालीबंगन, गुजरात के अंदर लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। अच्छा ये चीजें तो समझ में आई भैया। मैं ना अभी ना, अब आप बोलोगे कि भैया अभी ना मैं एक चैप्टर ना ये पढ़ रहा था, ठीक है, मुझे ना मैंने सोचा थोड़ा पढ़ के देखता हूं, तो मैंने बुक खोली और बुक के अंदर ना एक वर्ड लिखा था, ये लिखा था, वो इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। भैया सब कुछ हिंदी में लिखोगे क्या, इंग्लिश में भी बता दो? इंग्लिश में सुनो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अच्छा भैया ये तो आपने बताया नहीं, चलो बता देता हूं, देखो बच्चों, देखो ये जो चीज थी ना ये रह गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्यों, जो हड़प्पा सभ्यता ना भाई, जो हड़प्पा सभ्यता है इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु घाटी के अंदर पनपी हुई सभ्यता थी। सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली, ठीक है भाई, इंडस वैली, सिंध नदी, जो आपके सिंध नदी है उसके साइड में पनपी हुई ये सभ्यता थी, ये सिविलाइजेशन थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। अरे समझो, कोई हार्ड चीज नहीं बता रहा, ध्यान से क्लियर करो, आराम से देखो ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता को एक नाम से और जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या, किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, किस आधार पे? भैया आपने बता तो दिया ये हड़प्पा नाम की जगह थी इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, तो क्या सिंधु घाटी नाम की भी कोई जगह है? हाँ भाई है। वो कहां पर है? वो सिंध नदी के किनारे है, इंडस रिवर, ठीक है, ऊपर से बहती हुई आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, देख लेना, ठीक है, मैप के अंदर इंडस रिवर नाम की इंडस नाम की एक रिवर है, सिंध नाम की एक नदी है, सिंधु नदी, ठीक है, उसके आसपास जो एरिया है, उसके आसपास जो है उस घाटी में पनपे हैं ये हमारी हड़प्पा सभ्यता। समझो यार, कैसे समझ लो यार, बहुत इजी बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है भाई। नहीं समझ में आए ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पर्सनली बता दूंगा अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, और भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता समझ गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन यही होता है। ये हो गया हमारा ये कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता था कहां से कहां तक फैला हुआ था, पाकिस्तान के अंदर सिंध, बालाकोट, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है भाई, इंग्लिश में वही है, ये सारी सिंध को सिंध, बालाकोट वगैरह नाम वगैरह देखना इंग्लिश के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा बनावली, राखीगढ़ी, राजस्थान कालीबंगन, गुजरात के अंदर लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है भाई। हाँ तो बच्चों देखो, अब जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं ये आपकी बुक के अंदर टॉपिक है, अगला टॉपिक। और बच्चों देखो एक चीज बता देता हूं, जो मैं ये टॉपिक्स वगैरह करा रहा हूं ना ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी के थ्रू ही है, उसी की लैंग्वेज लिख रखी है, उसी के अंदर की चीजें हैं, हर एक पॉइंट क्लियर कराता हुआ चलूंगा, बस ध्यान से देखते हुए चलना। आपके बुक के अंदर जितने भी हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है ना वो सारे के सारे ऐसे एक एक करके क्लियर कर पाऊंगा। अच्छा तो निर्वाह को क्या कहते हैं बेटा? निर्वाह के तरीके का मतलब क्या होता है? देखो यार मैंने आपको बताया ना, वहां पर हम लोग जब किसी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड करना है, हर एक चीज इंक्लूड करके बात करनी है। तो यहां पर भी मैं निर्वाह के तरीके के अंदर क्या बताऊंगा, हर एक चीज इंक्लूड है। अच्छा भैया मतलब यहां पर ये लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे, ये लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते थे, क्या काम करते थे, जो इनका जीवन यापन होता था, किस तरीके से अपनी जिंदगी चलाते थे। भाई चार, कितने, 1 2 3 4 तरीके इनके पास, मैं बताता हूं कौन कौन से। सबसे पहला कृषि, सबसे पहला कृषि, अच्छा इसका मतलब एग्रीकल्चर, कृषि का मतलब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करके। दूसरा पशुपालन, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुओं को पाल के उनसे दूध से बने प्रोडक्ट वगैरह कैटल, ठीक है। शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन। अरे भैया ये नहीं समझ में आया, अच्छा कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। अगला है व्यापार, ट्रेड, ठीक है भाई, ट्रेड का मतलब पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, व्यापार करना। हो गया भैया क्वेश्चन खत्म? अरे नहीं, देखो तुम 12th क्लास में हो, 12th क्लास के अंदर सिर्फ ऐसे क्लियर कर देना, मतलब ये नहीं कि भैया मैंने एक ये पॉइंट लिख दिया और मेरा क्लियर होगा। भाई हिस्ट्री है ये, यहां पर ना हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ठीक है।
तुम्हारे पास नॉलेज तो है, उसे प्रेजेंट करना सीखो किस तरीके से करते हैं। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक क्या है? कृषि। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? खेती। खेती में क्या होता था भाई? देखो यहां पर ना जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी, ये ज्यादातर कहां पर फैला हुआ था? पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। जैसे ही हमारा आज का जो पाकिस्तान है वो बटा, तो जितनी भी उपजाऊ जमीन है ना वो उस तरफ चली गई। ज्यादातर जो उपजाऊ जमीन थी वो उस तरफ चली गई बंटवारे के बाद। तो ना वहां के लोग ज्यादातर क्या करते थे? खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। आपकी बुक के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वहां पर ऐसे जौ, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें उगाई जाती थी। बच्चों वाली चीजें इसलिए बोल रहा था कि बच्चों वाले टॉपिक है ये वाला, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? बहुत सारी खेती की जाती थी, कृषि, यानी कि वहां पर फसलें उगाई जाती थी। फसलों को उगा के वो लोग क्या करते थे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उनके पास खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा कृषि से ही मिलती थी। ये लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी करके वहां पर चीजें उगाते थे और उसके बाद फसलें वगैरह खाते थे, ठीक है। अगला है पशुपालन। पशुपालन के अंदर क्या था भैया? वो पशुओं को पालते थे, बहुत सारे भेड़, बकरी, है ना, और भैंसा हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर पाली जाती थी। और अगला है शिल्प उत्पादन, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या है भैया? क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब क्या कह रहे हो? क्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प उत्पादन। नहीं समझ में आया यार? नहीं समझ में आया? अच्छा समझ में आएगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं, व्यापार की। व्यापार तो आपको पता है क्या होता है? व्यापार का मतलब ट्रेड। भैया हम ट्रेड कब करते हैं? देखो अगर एक देश की भी बात बताऊं ना, तो एक देश ट्रेड कब करता है? या तो उसे पैसा कमाना है, या तो उस टाइम पीरियड में क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था। क्या होता था? बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया वहां पर सिक्के का तो निर्माण हो चुका था। भैया हो तो चुका था, रुक तो जाओ, सुन तो लो पहले मुझे। व्यापार का मतलब क्या होता है? व्यापार भैया, मेरे को जब कोई चीज की जरूरत है ना, तो मैं उस चीज के बदले अपनी चीज उसे दे दूंगा, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास गेहूं है, मुझे सोने की जरूरत है, ठीक है। मेरे पास क्या है? गेहूं। क्योंकि भैया यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता थी? खेती होती थी। अब मेरे पास सोना, चांदी, मेटल वगैरह तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? उस जो मैंने बहुत सारा गेहूं, चावल उगा रखा है, उसको दे दूंगा किसी और को, ठीक है, जिसको जरूरत होगी, और उससे मैं क्या ले लूंगा? सोना। अगर उसके पास सोना या चांदी जो भी मेरे को जो होता है वो चीज हुई तो, ठीक है। ये होता है व्यापार। अच्छा भैया ये सारी चीजें लिखे कहां से? भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स दे रखे हैं, जाओ नीचे देखो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। उसके अंदर ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक पॉइंट। तो एक काम कर लेना, सबसे पहले ना वो नोट्स डाउनलोड कर लो, या तो डाउनलोड करके लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद ही लेक्चर सुनो। गारंटी दे रहा हूं 110% कि भैया ये सारी चीजें ना ऐसे छप जाएंगी, ऐसे, ठीक है भाई। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करो? नोट्स डाउनलोड करो। ये सारे इन सब के जितने भी पॉइंट्स है ना, ये उसके अंदर लिखे हुए हैं। पहले आप इसको क्लियर करो। ये कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार इसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। ये तो सिंपल सी है। कृषि खेती बाड़ी हुई, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री हुई, शिल्प उत्पादन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो भाई क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्या होता है? मूंगा मोती वगैरह बनाना, ठीक है। यहां पर क्या होता था? बहुत सारे, मतलब जैसे आपके चैप्टर का ही नाम है ब्रिक्स बीड्स। बीड्स मतलब क्या है? क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर की बात बता रहा हूं, मूंगा मोती वगैरह, समझ रहे हो? मनके, चैप्टर का नाम क्या है? हिंदी में क्या है? ईंट, मनके और अस्थियां। क्या है? ईंट, मनके और अस्थियां। इंग्लिश में क्या है? ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स। यही है चैप्टर का नाम। तो वही बीड्स की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, उन्हीं मनकों की। अब तुम बोलोगे भैया हमने तो मनके पनके सुने ही नहीं, फिर तो यार तुम डूब मरो, बेकार हो तुम जिंदगी। अगर तुमने मनके नहीं सुन रखे, मूंगा मोती नहीं सुन रखा, 12वीं में पहुंच गए हो, ये भी नहीं पता तुम्हें, ठीक है भाई। तो शिल्प उत्पादन का मतलब क्या होता है? वहां पर ना बहुत ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। मतलब वो लोग बहुत सारी माला वाला बनाते थे, मूंगे मोती के माला वगैरह बनाते थे, ठीक है। तब जाके ये लोग और हाँ, ये सबसे ज्यादा कहां पर होता था ये बता देता हूं। ये इसका चन्हुदड़ो जो था, ये इसका केंद्र था। क्या था? चन्हुदड़ो जो था वो इसका केंद्र था। समझ लो यार, क्या था? चन्हुदड़ो जो था इसका केंद्र, मतलब यहां से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था क्राफ्ट का, ठीक है भाई। अच्छा बात कर लेते हैं हम लोग व्यापार की। बात कर लेते हैं हम लोग व्यापार की। दो तरीके के ट्रेड होते थे, दो तरीके के। एक तो इंटरनल, दूसरा दिमागदार अपने आप ही सीख चुके होंगे, एक्सटर्नल। इसको कहते हैं आंतरिक, इसको कहते हैं बाहरी।
तो बेटा दो तरीके के व्यापार होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल को कहते हैं आंतरिक, एक्सटर्नल को कहते हैं बाहरी। अच्छा भैया मतलब क्या हुआ? इंटरनल का मतलब ये वाली जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये किसी दूसरे क्षेत्र से, क्षेत्र बोला है रीजन, बहुत छोटा सा क्षेत्र, वहां से व्यापार करे, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब ये रहा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जा रहा भाई दूसरी मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार करने, ठीक है। इंडिया और वो मेसोपोटामिया सभ्यता, उन दोनों से इस तरीके से व्यापार कर रहा है। तो ये होते हैं इन दोनों के तरीके। एक तो ये इंटरनल व्यापार भी करता था, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार। ध्यान से देख लो, इजी क्वेश्चन है, पहले 8 नंबर का बनता था, पैटर्न चेंज हुआ है। देखो क्या से आता है, कृषि, पशुपालन, शिल्प उत्पादन, व्यापार, इस तरीके से होता है, ठीक है। नोट चेक करो, सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत डीपली देख लेना, और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। देखो एक बार, तो बच्चों देखो, अब आपके पास ये अगला टॉपिक है और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनते रहना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा टाउन प्लानिंग, यानी कि नगर नियोजन। अच्छा मूवी देखी थी ना वो वाली, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन वाली? अगर ध्यान से देखी होगी, खाली फालतू के लिए देखी होगी तो भाई कोई बात नहीं, फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ समझने के लिए देखी होगी, कुछ चीजें उसमें समझ में आई होगी, तो शायद अभी सुनने को वो नाम दोबारा मिल जाए, ठीक है। उसके अंदर ना जो नाम है वो क्या था, एक तो निचला शहर बोला, सॉरी, एक तो निचला शहर बोला जाता था, दूसरा दुर्ग बोला जाता था। एक निचला शहर बोला जाता था, एक दुर्ग बोला जाता था। मैं समझाता हूं इसमें होता क्या था। देखो भाई, दुर्ग जो होता था ना, और एक होता था इंग्लिश में इसे कहता है सिटेडल, दूसरा कहता है लोअर टाउन। क्या कहता है? सिटेडल और दूसरा लोअर टाउन। क्या है ये चीजें भैया? ये ना टाउन प्लानिंग है। अच्छा, टाउन प्लानिंग का मतलब बताता हूं क्या है। देखो ये क्या होता था, जो दुर्ग होता था, दुर्ग ना थोड़ा छोटा होता था। दुर्ग क्या होता था? छोटा। अब हाथ के इसमें मत जाना कि इतना सही बन के रख दिया, नहीं, होते थे बड़े बड़े। ये यहां पर होता क्या था, ये सारी चीजें समझोगे तब, जब ये वाली चीजें क्लियर होगी। ध्यान से सुनो, निचला शहर होता था बहुत बड़ा होता था, दुर्ग जो होते थे वो छोटे होते थे, निचला शहर बहुत बड़ा होता था, ठीक है। दुर्ग जो होता था वो थोड़ा सा हाइट पे बनता था, दुर्ग जो होता था वो थोड़ा सा हाइट पे बनता था, निचला शहर नीचे बनता था क्योंकि बड़ा होता था, ठीक है। अब भैया ये ऊपर नीचे तो आपने बता दिया कि दुर्ग ऊपर होता था, निचला शहर नीचे होता था, पता कैसे, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा भैया मेरे। अच्छा भाई समझाता हूं यार, देख लो अभी समझ में आ जाएगा। जो दुर्ग है ना, इसके अंदर होते थे माल गोदाम, मतलब माल गोदाम को कहते हैं स्टोरेज। माल गोदाम को क्या कहते हैं? स्टोरेज। बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते थे। वो कहां पर होते थे? दुर्ग में होते थे। कहां पर होते थे? दुर्ग में। इसलिए उनको ना ऊपर बनाया जाता था ताकि इनके अंदर रखी हुई चीजें सेफ रहे, कोई चीजें खराब ना, मतलब कोई इसमें हाथ ना मारे, कुछ भी इसी तरीके से, ठीक है। इसलिए इनको ऊपर बनाया जाता था भैया। लेकिन बचाते कैसे थे भाई? बचाते थे ये दोनों ही जो होते थे, ये क्या होते थे? किले। इसके चारों तरफ फोर्टिंग कर दी जाती थी। फोर्टिंग का मतलब समझते हो ना? किले बना देना, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देना। वो क्या करते थे? इसी तरीके से किले बना देते थे, दोनों के चारों तरफ किले बना दिया करते थे। इसके अंदर जो चीजें हैं वो इस तरीके से सेफ रहती थी। यहां पर बड़े बड़े माल गोदाम हुआ करते थे। माल गोदाम का मतलब बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते थे। आपको ना बहुत बड़े बड़े इसके अंदर, आपकी बुक के अंदर ना फोटो देखना, फोटो के अंदर यहां पर दिखा रखा होगा बहुत बड़े बड़े बाथरूम भी हुआ करते थे। बाथरूम का मतलब, अरे भैया वैसे वाला बाथरूम नहीं, शावर लग रहा है और चल रहा है भाई, स्विमिंग, वो क्या कहते हैं, बाथ टब रख दिया, ये मॉडर्न बाथरूम है। पुराने बाथरूम, ये यहां पर मैं बात बता रहा हूं, बहुत बड़े बाथरूम। और पब्लिक बाथरूम, पब्लिक बाथरूम मतलब सारे एक साथ आके नहाते थे। हाँ जी भैया, सारे एक साथ आके नहाते थे। ओहो, सुन लो ध्यान से, होता क्या था इसके अंदर, यहां पर ना ऐसे भी इस तरीके से देखो, ये होता था बीच में, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बीच में यहां पर पानी भरा हुआ है। उसके बाद भैया ये यहां पर सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है भाई, ये सीढ़ियां हैं। देख लो, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। ये सीढ़ियों से नीचे उतरते थे और यहीं पर ना बहुत सारा पानी होता था और लोग इकट्ठे होके नहाते थे। कब? अबे बेवकूफो सुनो, जैसे तुमने धर्म वर्म के काम देखे ना, धर्म में क्या होता है, कभी बहुत सारे लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं जमुना जी में अपने पाप धोने के लिए, है ना। तो इसी तरीके का कुछ यहां पर भी अनुष्ठानिक काम किया जाता था, ठीक है। धर्म के टाइम पीरियड में ये लोग क्या करते थे, यहां पर आके डुबकी मतलब नहाते थे, और साइड में इनके रूम्स बने होते थे, चेंजिंग रूम, ठीक है भाई।
मेल्स का अलग, फीमेल्स का अलग, इस तरीके से यहां पर चेंजिंग रूम बने होते थे। ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई। निचला शहर बहुत बड़ा होता था, जहां पर शासक आबादी और बाकी आम जनता रहा करती थी। ये दुर्ग के बारे में तो बता दिया, निचला शहर सुन लो। ठीक है, आम जनता रहती थी और यहीं पर बहुत बड़े बड़े बाजार वगैरह लगते थे। ठीक है, इस तरीके से ये दुर्ग और निचला शहर का है। एक बार नोट्स पढ़ो, नोट्स के अंदर और भी मतलब यही वाली सारी चीजें एकदम सीक्वल तरीके से बता रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से देखना एक बार ध्यान से बेटा। दुर्ग और निचला शहर, ठीक है, मानता हूं नया है इसलिए ना थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, विश्वास रखो, धीरे धीरे बस एक बार पढ़ते रहो, है ना। और साथ ही साथ बुक्स के अंदर से भी फोटोज वगैरह देखते रहो, अपने दिमाग के अंदर ये सारी चीजें बिठाने के लिए। तो समझ, दुर्ग समझ में आया। ऊंचा होता था सामान वामान रखने के लिए। ठीक है, ऐसे और ये हर 24 घंटे नहीं खुले रहते थे, ये किसी काम पे ही खुलते थे। जैसे कोई त्योहार आ गया, चलो भैया इसे खोल दिया, इसके अंदर सारे एक साथ जा रहे हैं, नहा रहे हैं। ठीक है, फुल ऐश। और यहाँ पर भी माल गोदाम वगैरह भी रखे होते थे, सबको किले बंद किया जाता था। इसे भी किले बंद किया जाता था। भैया किले बनाना ना कोई ये नहीं है कि यहाँ पर हमने स्टोरेज रख रखा है इसलिए किले बना दो। अब तुम भी प्लॉट खरीदते हो तो बाउंड्रीज तो करवा देते हो, यही है बस। ठीक है भाई, तो ये है आपकी टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। ठीक है, देखो इसे एक बार। हाँ तो बच्चों देखो, आपका ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है, नालों का निर्माण के बारे में बात बताई जा रही है। नालों के निर्माण के मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। नाम तो पता है ना, ड्रेनेज मतलब घर का पानी निकालना, पानी वगैरह का व्यवस्था करना। जल निकास प्रणाली मतलब घर के अंदर यानी पानी का निकलना। जल निकास, निकल, गेट लॉस्ट, निकल। ठीक है भाई, जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, पानी का निकलना। अच्छा भैया ये कौन सा टॉपिक है, अरे बहुत इजी, बहुत इजी। अच्छा वो याद है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई ध्यान से सुनते रहना, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि तुम बोलोगे कि अच्छा भैया हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो जल निकास प्रणाली है, ये बहुत तगड़ा सिस्टम था पानी को निकालने का घरों से। ठीक है, अब तुम बोलोगे अच्छा ऐसे क्यों तगड़ा, मतलब क्योंकि ना वही सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा भैया कैसे, देखो भाई आपके यहां पर कभी रोड वोड बनती है ना, तो सबसे पहले पता क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं वो लोग, क्या करते हैं, नालियां बनाते हैं। क्या करते हैं, नालियां बनाते हैं भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, नालियां बनाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बनाई जाती है, सड़कें। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बनाई जाती है, सड़कें। उसके बाद उन सड़कों के चारों तरफ, मतलब उन सड़कों के अगल बगल में, उन सड़कों के अगल बगल में क्या किया जाता है, लोग प्लॉट ले लेते हैं। ठीक है, अपने घर वर बना लेते हैं। ठीक है, और उन जो घरों की जो दीवार होती है, कम से कम एक दीवार, एटलीस्ट एक दीवार जो होती है वो नाली से टच होती है। ठीक है भाई, वो क्या होती है, नाली, समझ लो, अबे दिमाग के अंदर घुमाओ, देखो कैसे होता है, नाली से टच होती है, मतलब जुड़ी होती है, टच जुड़ी होती है। भैया ये क्या लिख दिया, सब कुछ हिंदी में, अरे बहुत इजी है, समझो। देखो होता क्या है, हम जल निकास प्रणाली के अंदर क्या होता है, घर का गंदा पानी बाहर निकालना है ना। अब एक चीज बताओ, है ना, मैंने यहां पर क्या किया, ये मान लो ये मेरा एक बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, दिख रहा है तुम्हें, हाँ ये वाला, ये जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़े में क्या हुआ भाई, कोई प्लानिंग नहीं है। कहते हैं ना हर एक चीज एक प्लानिंग के थ्रू करनी चाहिए तो ज्यादा अच्छी होती है, और हम लोग लिमिटेड टाइम के अंदर चीजें हासिल कर सकते हैं और सही तरीके से। लेकिन अगर प्लानिंग ना होता गुड़ गोबर हो जाता है। तो देखो ध्यान से, होता इसमें क्या हुआ था, इन लोगों ने कैसी प्लानिंग करी थी। अब मान लो प्लानिंग तो करी थी, बता दिया, एक चीज बता रहा हूं, अगर मान लो आपके पास ना कोई प्लानिंग नहीं है, मुंह उठाया लोगों ने और घर बनाना शुरू कर दिया। ये भाई मैंने बना लिया, ठीक है, ये हिस्ट्री पोल साइंस की यहां क्लास हो रही है, ये फिजिक्स की क्लास हो रही है, ये साइंस की क्लास हो रही है, ये मैथ्स की क्लास हो रही है, और भी ले लो, ये एसएसटी की हो रही है, ये मैथ्स की हो रही है, मैथ्स की तो दो बार हो गई, फिर 9, 10, 11, 12 अलग होती है। ठीक है भाई, इस तरीके से ना मैंने अलग अलग कर दिया, एक बीच में भी डाल देता हूं, मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं फिर विस्तार के अंदर। अच्छा मजाक सेट के ध्यान से सुनो, ये ना अलग अलग लोगों ने घर बना लिए। अब क्या हुआ, यहां पर लोगों ने घर तो बना लिए, अब रास्ते तो चाहिए। अब कोई बंदा बाहर से आएगा, कैसे आएगा, कि कहां रहता है भाई, चलो रास्ते बनाते हैं ना, हमें यहां से घुसना है और यहां निकलना है, और यहां से भी घुसना है और यहां पर की ओर निकलना है, तो कैसे जाएगा वो भाई। और हर एक घर भी आना चाहिए,
ओ भाई इस तरीके से आए, नहीं हाँ इस तरीके से आए, ये ऐसे निकला, ठीक है भाई समझ लो। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो इतने बच्चों वाली चीज़ें, भाई अब क्या करूँ, बच्चों की तरह बताना पड़ता है, तुम लोग फिर बाद में बोलोगे कि नहीं हो रहा है ना। ये इस तरीके से हुआ और कुछ भी डिजाइन बन रहा है, ये कुछ भी देखो, कोई कुछ नहीं है, कोई सी भी गलियां कहीं जा रही है, कोई कहीं गली जा रही है। अब हुआ क्या, ये गलियां तो हमने थोड़ी सी किसी तरीके से मैनेज करके बनाई, अब पानी नहीं निकल रहा। पानी कैसे नहीं निकल रहा भैया, बीच में अड़ रहा है। और दूसरी बात ये, अब पड़ोसियों के साथ तो लड़ाइयां होती हैं, ये क्या हुआ, इस वाले भाई ने क्या किया, इस यहां से गली के बाहर कचरा फेंक दिया, इसके मुंह के आगे गिरा, ये लड़ने बैठ गया, ठीक है भाई। इसने क्या किया, इसने ऐसे बीच में कचरे फेंक दिए, इसने ये दोनों के दोनों इससे आगे बढ़ गए। तो मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कोई भी कहीं भी कैसे भी बस रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता ने ना ये गलती नहीं करी। इंडिया, भारतीय सभ्यता, जो भारत की सभ्यता है, इसके अंदर ये चीज हो गई थी, ठीक है भाई। बात नहीं करते ना इन चीजों के बारे में, हम लोग किताबों के अंदर ही ये सारी चीजें रख देते हैं, लेकिन किताबों से बाहर बात करें तो ये एक ऐसी चीज है ना जो आज के टाइम पीरियड में पूरी दुनिया अपना रही है, ठीक है भाई। मैं बात समझाता हूं कैसे। देखो अब क्या होता है, हमारे यहां पर ना गलियां होती हैं, गलियों से पहले क्या होता है, मान लिया सिंपल प्लॉट है, सबसे पहले क्या होता है, नालियां बनाई जाती हैं। प्लॉट करते हैं तो सड़कें किधर से किधर निकलेंगी, सड़कें पहले डिजाइन कर दी जाती है, पहले नालियां बनाई जाती हैं। नालियां बन गई, नालियां बनने के बाद क्या होता है, दोनों तरफ नालियां बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीच में सड़कों को बना दिया जाता है। भैया अब सड़कें बन चुकी है, अब तुम साइड में ले सकते हो, अपने प्लॉट वगैरह घर वगैरह कटवा सकते हो। इसी तरीके से यहां पर भी हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया। इन्होंने बोला ये वाले ना, ये खिचड़ियां नहीं पकानी हमें, ये गुड़ गोबर नहीं करना भैया, एक प्लानिंग दो तब हम बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस तरीके से इन्होंने ये किया, सड़कें वगैरह बनवाई, और ये ऐसे होती थी सड़कें, ठीक है भाई। अब तुम बोलोगे भैया ये सारी की सारी सड़कें ना, थोड़ा मैथ में चले जाते हैं भैया, सारी सड़कें ना एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, 90 डिग्री के एंगल पे। कैसे काट रही है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पे। अच्छा भैया मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, 90 डिग्री पे काट रही है तो काट रही है। अरे भैया देखो इसके अंदर ना, इसको एक तरीका बोला जाता है, इसको बोला जाता था ग्रिड पद्धति। क्या बोला जाता था, ग्रिड पद्धति, यानी कि ग्रिड सिस्टम, ठीक है भाई। ग्रिड सिस्टम मतलब सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पे, समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पे काटेंगी। और ये सड़कें और नालियां आज भी देख लो भैया, को जितनी भी सड़कें होती है कैसे बनती हैं, यूं जाएंगी, ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, ना कि ऐसे 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 करके ऐसे नहीं बनती सड़कें, ऐसी बनती हैं। आ रहा समझ, एक दूसरे को 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण पे काटेंगी। और ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर हो चुका था, जो आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता, और हम ही नहीं, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है इसे। ये है हड़प्पा सभ्यता के अंदर की जल निकास प्रणाली। बहुत इजी देखो, ग्रिड सिस्टम पे बनी होती थी। ग्रिड सिस्टम मतलब ग्रिड पद्धति पे, मतलब भैया सड़कें और नालियां जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगी। सड़कें और जो नालियां हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगी, ठीक है। अगली बात करूं, क्या कहते हैं, यहां पर पहले क्या होती थी, पहले नालियां बनती थी, फिर सड़कें बनती थी, फिर इनके अगल बगल प्लॉट वगैरह यानी कि घर वगैरह बनते थे। और साथ ही साथ एक बात सुन लो तुम ना, ये जो लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल है, अपने घर में जाके देखना। किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा कि नाली बोरी 10 किलोमीटर दूर और बीचों बीच घर बना के बैठे हो। भैया घर की एक दीवार, कम से कम घर की एक दीवार नाली से जरूर टच होगी, वरना घर का गंदा पानी यूं घूमता हुआ नहीं जाएगा। घर का गंदा पानी क्या होता है, जब हम एक दीवार को, ये मान लो ये मेरा घर है, ये घर है, और ये दिख रहा है, यहां पर बनाता हूं, ये मान लो ये मेरा घर है, और इस घर की ना ये वाली जो दीवार है ये नाली से टच है, ठीक है भाई। ये वाली जो दीवार है ये क्या है, नाली से टच हो रखी है। अब देख लो तुम, तभी तो घर का गंदा पानी बाहर आएगा डायरेक्ट नाली में। ये सिस्टम हड़प्पा सभ्यता में था, ये है, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे फैक्ट निकलते मिलेंगे कि तुम बोलोगे कि वाह भैया वाह, हड़प्पा सभ्यता ऐसी बातचीत थी, तो समझ में आएगा, ठीक है भाई। इतना इजी है, सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है, समझ लो एक बारी।
हाँ तो बच्चों देखो, आपका अगला टॉपिक जो था वो आपका गृह स्थापत्य कला था। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। ये गृह स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है? गृह, क्या बता रहा हूं मैं? गृह स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, तगड़ी हिंदी है भाई, सीख लो, ठीक है भाई। गृह स्थापत्य कला, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर किस तरीके के घर बनते थे, हड़प्पा सभ्यता के अंदर किस तरीके के घर बनते थे। तो देखो यहां पर बहुत सिंपल सी है यार, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो समझ जाओगे। आंगन के ना चारों ओर कमरे बने होते थे भाई। ये ना वो वाली बात बता रहा हूं जो उस टाइम पीरियड में वो बनाया करती थी, जैसे पुराने टाइम पीरियड में घर होते थे। ये रहा बीच में आंगन, ठीक है भाई। आंगन गोल गोल बना लो, चौकोर बना लो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है भाई। इसके चारों ओर कमरे होते थे, इसके चारों ओर कमरे होते थे। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। ये इसके चारों ओर मैंने कमरे बना दिए और कमरे बन गए, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होते थे? कमरे होते थे। और बीच में जो आंगन होता था ना, आंगन के अंदर खाना बनाना, कताई करना, ऐसे काम यहां पर किए जाते थे। अब देखो यार, आपने देखा होगा ना कि बीचों बीच आंगन है, दिमाग के अंदर इमेजिन करो, बीचों बीच आंगन है, इसके चारों ओर कमरे बन रखे हैं, और ये जो चारों ओर कमरे बन रहे हैं ना, इसके ऊपर भी और सारे रूम्स बन रहे होंगे, लेकिन बीच में ना आंगन खुला होता है बीचों बीच। जैसे मूवीज में देखा होगा आपने, तुलसी का पेड़ लगा देते थे, ठीक है। इस तरीके से वो आंगन बनाए जाते थे, और वही आंगन का इस्तेमाल खाना पकाने के काम में आता था। मतलब ऐसे ही खाना पकाना हो गए, धूप सेक रहे हैं, बैठ रहे हैं, मजे मार रहे हैं, ये वो वाला टाइम पीरियड हुआ करता था। बात करूं मैं इसकी तीसरे पॉइंट की, प्राइवेसी के लिए खिड़कियां नहीं होती थी। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भैया नीचे वाला रूम होता था ना, क्योंकि देखो आंगन है, आंगन के अंदर बहुत सारे लोग बैठते हैं। अब वो लोग ना डायरेक्ट अंदर वाले, जो हमारा सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है, वो अंदर वाले रूम में देख सकते हैं। तो यार होते नहीं है कि प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है। तो लोग क्या बोलते हैं, मतलब यहां पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर ऐसा दिखाया गया और इतिहासकारों ने बताया कि जो प्राइवेसी के लिए नीचे वाले घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है। प्राइवेसी इससे क्या रहती थी? बनी रहती थी। गोपनीयता, क्या क्या बनी होती थी? गोपनीयता, गोपनीयता बनी होती थी जब नीचे वाले फ्लोर पे खिड़की नहीं होती थी। इससे क्या होता था? जो रूम के अंदर की चीजें हैं वो चार दीवारों के अंदर ही रहेगी। मेन गेट से अंदर का व्यू नहीं होता था। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो भाई। मैं ना ऐसे करके सीधे जा रहा था और एकदम से मैंने रोड पे देखा, रोड के साइड में घर था, घर के अंदर मैंने देखा और सीधनाक के अंदर मैंने पूरा का पूरा घर का व्यू देख लिया। ये किचन है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये वो है, ये इस तरीके से मैंने पूरा घर देख लिया, ठीक है। आज के टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे घर आपको देखने को मिल जाते होंगे कि मेन गेट से ना अगर आप खड़े हो जाओ तो अंदर पूरे घरों के सारे रूम दिख जाते हैं, ठीक है भाई। पूरा का पूरा जितने भी रूम है वो सारे का सारा रूम दिख जाता है। लेकिन मैं बात करूं इस वाले हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो भाई देखो इसकी एक खास बात पता क्या थी? खास बात ये थी कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो घर बनते थे ना, मान लो ये अगर ऐसे है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ होता था और ऐसे करके एंट्री इस तरीके से हुआ करती थी, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसे ब्लॉक होता था। आप लोग अंदर जाओगे ऐसे, भाई बहुत महंगा कैमरा है, जूम करके दिखा रहा हूं, देख लो। ये इस तरीके से एंटर करते थे, दिख जाएगा, देख लेना, आंखें बड़ी कर लो। इस तरीके से एंटर करते थे। यहां से ना दीवार आ जाएगी सामने, अंदर जो भी चल रहा है किसी को नहीं पता। ये हड़प्पा सभ्यता की बात थी और हमारे ही भारतीय सभ्यता में ऐसे वाले सिस्टम किए जाते थे। और ये भी प्राइवेसी रखने का एक तरीका होता था, ठीक है, ताकि क्या हो, यहां पर ना लोग अंदर पूरे के पूरे अंदर का व्यू ना देख सके। बात करूं घरों से बहुत सारे कुएं भी मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे कुएं भी मिले हैं। मतलब ये घर के बीचों बीच कह लो, ठीक है, घर के बीचों बीच कह लो या आंगन के बीचों बीच, या फिर इधर की ओर कुएं बना दिए जाते थे, साइड से रास्ते होते थे, ठीक है। इस तरीके से भी कुएं देखने को मिले हैं। एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मोहनजोदड़ो से 700 लगभग 700 कुएं मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत सिंपल सा टॉपिक था, गृह स्थापत्य कला का। इजी है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ जाए ना तो मैंने बता दिया, इस वाली वीडियो को शेयर कर दो। मैंने बता दिया भाई इसके अंदर क्या बात थी, क्या खास बातें थी, जो हमारी भारत की, इंडिया की सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ने ये सारे के सारे कारनामे कर दिखाए थे, जो आज के टाइम पीरियड में लोग करते आ रहे हैं। सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी, जो बड़ी बड़े देश है ना, वहां पर भी हमारे इस हड़प्पा सभ्यता के सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। गलती से हो गया।
ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें देख लो आप। गृह स्थापत्य कला यहीं पर खत्म होता है आज का लेक्चर, ठीक है बच्चों। और नोट्स देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। और पहले वाली वीडियो भी देख लेना जाके, वो वाली देखोगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से यही चीजें भी समझ में आएंगी। और वो वाली वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं, वो वाली वीडियो भी शेयर करो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी बातें बता रखी हैं कि किसी भी लेवल की स्टडी करो, वो चीजें आपको काम आएंगे ही आएंगी, ठीक है भाई। तो एक बार ये देख लो, बहुत प्यारा है, इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बातें बता रखी है बच्चों वाली, ठीक है। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो यार, है ना। ये कोई ऐसे माना ये क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं निकल के आ रही है। आप बोलोगे कि नहीं भैया हमें तो मस्ती चाहिए। भाई एक बार ना लेक्चर सारे खोल के देखना, मस्ती के साथ पढ़ाई है। तो एक बार इसको शेयर भी करो और लोगों तक पहुंचाओ, जितने बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं इसको, ठीक है। इस वीडियो को और बाकी जितने भी चैनल हैं उस चैनल को पूरी तरीके से फैलाओ, ताकि क्या हो सके, वो बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट देख सके, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता के आज का लेक्चर। अगला लेक्चर लेके जल्दी आ रहा हूं मैं आपके पास, और उसके अंदर भी बहुत तगड़ी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो ध्यान से देखना उस वाले लेक्चर को भी। तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।